हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन में। और मैं संदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उन सभी का बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय से ही पोर्ट्स का अपना अलग महत्व रहा है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत के 9 स्टेट की सीमा तटीय है। ये गुजरात से लेकर यहाँ ये पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 9 स्टेट की लगभग 6100 किलोमीटर की जो तटीय रेखा है वो समुंदर से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, और भारत क्या है, हिंद महासागर में स्थित देश है, तो इसकी अपनी स्टैटिक पोजीशन, इसकी एक अपनी लोकेशन के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, किसी भी देश के लिए जो व्यापार होता है उसमें उसके नौवैन व्यापार का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। भारत के भी इस तटीय रेखा पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं जिनसे भारत का अधिकतम व्यापार होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 हैं। और कितनी सीमा है भारत की, तो 6100 किलोमीटर सीमा है। अगर द्वीपों को भी लगा लें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पे, तो ये बैठ जाती है 1516 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इनमें सब सर्वाधिक जो है वो है गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर आती है आंध्र प्रदेश की। सबसे कम जो है वो है गोवा की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पोर्ट्स के बारे में कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। देखिए, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं। 13 मेजर पोर्ट हैं और लगभग 200 माइनर पोर्ट हैं। जो मेजर पोर्ट हैं दोस्तों, मेजर पोर्ट का संचालन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जबकि माइनर पोर्ट का संचालन करती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो भी उनकी शिपिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मेजर पोर्ट के बारे में। तो मेजर पोर्ट के जो संचालन करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करती है। वर्तमान में हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं श्री मनसुख एल मांडविया जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करती है मेजर पोर्ट का और नेशनल वाटरवेज एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, यानी जो भी राष्ट्रीय अंतर्देशीय व्यापार होता है नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, उसका संचालन भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये हैं हमारे शिपिंग मिनिस्टर वर्तमान में, मनसुख एल मांडविया जी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के नीचे जो होता है वो होता है दोस्तों पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सभी पोर्टों के लिए होता है। और उसके बाद खुद की ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, डीपीटी यानी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये हैं सभी। तो प्राचीन काल से ही लोथल बंदरगाह आपने सुना होगा। प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो के समय लोथल बंदरगाह था, एकमात्र बंदरगाह था, जो अभी वर्तमान में कहाँ है उसकी स्थिति, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए इसकी कुछ हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले समझिए पोर्ट क्या है। देखिए, पोर्ट क्या है, पोर्ट एक स्थान होता है, एक जगह होती है जहां पर बड़े बड़े इस तरीके के बड़े बड़े वैसल आकर के खड़े होते हैं और जहां से बड़ी इन मशीनों द्वारा क्या है, उनमें से सामान को उतारा जाता है या उस सामान उसमें चढ़ाया जाता है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पोर्ट क्या है, पोर्ट एक पैलेस है, तटीय एक किनारा है जहां पर हम क्या है उसको अपने हिसाब से डेवलप करते हैं, जहां पर बड़े जहाज आकर के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर
काफ़ी सारे जहाज, जैसे एक जहाज ये इसके आगे भी लगा है, इसके भी आगे, तो इनको क्या है खड़े जहाँ पर ये होते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, पोर्ट पर आकर ये खड़े हो जाते हैं। एक होता है दोस्तों हार्बर। हार्बर क्या होता है? हार्बर समझ लीजिए, देखिए पोर्ट पर तभी वेसल को लगाया जाता है जब उसमें से सामान को लादना हो या उसमें से उतारना हो, लोडिंग करनी हो या अनलोडिंग करनी हो। लोडिंग या अनलोडिंग से पहले क्या है, वेसल को पोर्ट से दूर, थोड़ी दूर खड़ा किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं हार्बर। ठीक है, हार्बर बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार का शेल्टर है। ए पैलेस ऑन द कोस्ट वेयर वेसल में फाइंड शेल्टर, जहां पर क्या है कोई भी वेसल, देखिए वेसल बोलते हैं जहाज को, शिप को वेसल बोलते हैं। ठीक है, जो बड़े जहाज होते हैं जिनसे सामान आता है जाता है उसको वेसल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो एक प्रकार का शेल्टर होता है हार्बर, एक खुली जगह होती है जहां पर वेसल खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ठीक है, जब उनको लगना होता है वो खड़े हो जाते हैं और उनसे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है। ठीक है, अब आगे समझिए, देखिए आपने सुना होगा बर्थ या जेट्टी। बर्थ बोलते हैं उस पैलेस को जहां पर कोई भी वेसल आकर के लगता है। ठीक है, जैसे इस स्थान को हम क्या है बर्थ बोलेंगे। ये जहाज है यहाँ पे समुद्र में खड़ा हुआ है या पानी में खड़ा हुआ, इसी स्थान को हम क्या बोलेंगे, इसी स्थान को बोला जाएगा बर्थ। इसी तरीके से छोटे जहाज के लिए उस स्थान को बोला जाता है जेट्टी। ठीक है, यहां से मशीनों के द्वारा क्या है लोडिंग अनलोडिंग इनसे होता है। अब समझिए एक और वर्ड सुना होगा आपने, डॉक। डॉक क्या होता है? देखिए डॉक होता है एक ऐसा स्थान जहां पर वेसल्स की, बोट की जहां पर उनकी होती है। ठीक है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं दोस्तों डॉक। डॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई डॉक और एक होता है वेट डॉक। वेट डॉक समझिए पहले, समुंदर का कोई भी किनारा है, ठीक है, उस समुंदर के किनारे आप ले जाकर के जहाज को खड़ा कर दीजिए और वहां पर उसके रिपेयरिंग का जो भी काम आप कर सकते हैं वो कीजिए। लेकिन क्या है, जैसे ये जहाज होता है, इसमें जब हम यहाँ खड़ा करेंगे कहीं ले जा करके, तो इसमें नीचे का काम नहीं होगा, केवल ऊपर का या साइड का काम हो सकता है। तो वहां पर उस जगह को क्या बोलते हैं? वेट डॉक। लेकिन जब कभी नीचे का काम करना हो, जैसे यहाँ पर नीचे का काम करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे नीचे का काम करना है, तो उसके लिए चाहिए होता है ड्राई डॉक। ड्राई डॉक कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या होता है दोस्तों? ये एक टैंक होता है। ठीक है, ये एक इसके नीचे एक टैंक है जिसमें जब हम जहाज को हमें यहाँ पे इस डॉक के ऊपर चढ़ाना होता है, तो हम इस टैंक में क्या है दोस्तों पानी भर देते हैं। इस टैंक में क्या है पानी भर देते हैं, और जैसे ही जहाज इसके ऊपर आ जाता है तो उसके बाद हम पंप के द्वारा क्या करते हैं, उस पानी को क्या है निकाल देते हैं, तो ये फ्लोटेड हो जाता है, क्या है ये तैरने लगता है। आगे दूसरे चित्र से समझ लीजिए, इस तरीके से आप इस तरीके से समझिए, जैसे ये एक ड्राई डॉक है ये, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें इसको और नीचा करने के लिए इसमें पानी को भर देंगे, इसके नीचे एक टैंक है दोस्तों, ठीक है, और जैसे ही जहाज इसके ऊपर आकर के यहाँ खड़ा हो जाएगा तो हम क्या है उस पानी को निकाल देंगे पंप से। तो ये कैसा रूप धारण कर लेगा, ये इस तरीके से ही हो जाएगा जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, और फिर हम इसके नीचे का ऊपर का जहाँ का भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बंदरगाहों पर कि हमारे कितने बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए देखिए बंदरगाहों में सबसे पहले हम जो भारत का जो बंदरगाह हैं वो मुख्यतः दो रूप में है, एक तो ये इधर पश्चिमी तटीय और एक पूर्वी तटीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन के बंदरगाह हैं उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा गुजरात। गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात आता है इसमें। गुजरात में है इम्पोर्टेंट पोर्ट कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों कच्छ की खाड़ी में। ठीक है,
कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। नाम बदल दिया गया है इसका, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोस्तों टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट से मतलब है ज्वारीय बंदरगाह। इसमें क्या है, जब ज्वार आता है तो क्या है, वेसल्स को लेकर आया जाता है। जब ज्वार जाता है मतलब पानी का स्तर ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है। ठीक है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा पानी का। ये क्यों होता है? ये होता है पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, अर्थात 2 बार पानी का स्तर ऊपर होता है और 2 बार फिर पानी का स्तर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, ज्वार, ये टाइडल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये ट्रेड फ्री जोन है दोस्तों, ट्रेड फ्री जोन है। ठीक है, यहां से मुख्यतः आयात होता है यहाँ पे पेट्रोलियम का, फर्टिलाइजर्स का, कोल का। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, हाईएस्ट टनेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट भी है ये। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यहां से क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। भारत का हाईएस्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर पोर्ट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गुजरात के और एक दो अन्य हैं। ठीक है, जैसे एक है, सबसे पहले ये मुंद्रा पोर्ट समझ लीजिए आप। मुंद्रा पोर्ट जस्ट थोड़ा सा आगे है कांडला पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप करता है, अडानी और सेज ग्रुप करता है। ठीक है, अडानी और सेज ग्रुप करता है मुंद्रा पोर्ट का संचालन। बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये। ठीक है, एक है दहेज पोर्ट। दहेज पोर्ट ये कहां पर है? ये दहेज में है। ठीक है, दहेज में है, खंबात की खाड़ी में। दहेज जो है ये देश का ऐसा पहला बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम महाराष्ट्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र में आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक समुद्री यातायात होता है इससे। अप्रोक्स 20% होता है भारत के समुद्री यातायात का, लगभग 20% इसी से होता है, मुंबई पोर्ट से। बहुत वेस्ट पोर्ट है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह सोलसेट द्वीप पर है। ठीक है, किस द्वीप पर है? सोलसेट द्वीप पर है। सोलसेट द्वीप पर है मुंबई पोर्ट। देखिए मुंबई पोर्ट के नीचे महाराष्ट्र में एक वधावन पोर्ट बनाया जाएगा। वधावन पोर्ट के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है, तो याद रखिएगा आप, वधावन पोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए मुंबई पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा कार्यभार रहता, लोड रहता, इसलिए मुंबई पोर्ट से कुछ दूरी पर एक पोर्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसे न्हावा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं। अच्छा, न्हावा सेवा पोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ ये बना हुआ वहाँ पे 2 गांव हैं जिनका नाम है न्हावा और सेवा। ठीक है, इसलिए इन दोनों गांवों के नाम पे इसका नाम न्हावा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये और आधुनिक भी है। ठीक है, और क्यों बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं, मुंबई पोर्ट के कार्यभार को कम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गोवा। ठीक है, गोवा यहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है मार्मा गोवा पोर्ट। ठीक है, ये एक कैसा है? ये एक नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये क्या है? यहाँ पे एक नदी है जुआरी, उसकी एस्चुरी पर है, ज्वार मुख पर है। ठीक है, उसके एस्चुरी पर है ये मार्मा गोवा पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटक। देखिए फिर आ जाता है इससे नीचे कर्नाटक। तो कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में। ये ऑल वेदर्ड पोर्ट है। ठीक है, और यहां से क्या होता है, यहां से कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं इसके पास में, उसकी पहाड़ियों से लौह अयस्क का निर्यात करते हैं हम। किसको करते हैं? जापान को करते हैं।
ठीक है, इसलिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुद्रेमुख की पहाड़ियों से हम आयरन ओर का निर्यात करते हैं जापान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम केरला के पोर्ट पर। केरला में है यहाँ पे ये कोच्चि पोर्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये वेम्बनाथ झील पर है। ठीक है, याद रखिएगा वेम्बनाथ झील पर है। यहाँ से मुख्यतः हम क्या मसाले, चाय, कॉफी का एक्सपोर्ट करते हैं। और ये विलिंगटन आइसलैंड पर है। किस पर? विलिंगटन आइसलैंड पर है। कौन सा? कोच्चि पोर्ट। कोच्चि है, इसको कोच्चिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा पोर्ट है? तूतीकोरिन, सबसे नीचे तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। ठीक है, अपने पल्स फिशरीज के लिए ये फेमस है, पल्स फिशरीज के लिए। अब इसका नाम बदल दिया गया वीओ चिदम्बरनार। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार नाम इसका रखा गया है, तमिलनाडु में है ये। चलिए और आगे बात करते हैं तमिलनाडु के पोर्ट की। तो एक है चेन्नई पोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट पोर्ट है ईस्ट कोस्टल पे। ये ईस्ट कोस्टल की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, खुला सागरीय बंदरगाह है ये एक, और ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर है एक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित के कामराज पोर्ट, जिसे बोलते हैं एन्नोर पोर्ट। ठीक है, एन्नोर पोर्ट क्या है, पहला देश का प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। ठीक है, कितने मेजर पोर्ट हैं भारत में? 13, उनमें से 12 का संचालन करती है केंद्र सरकार। एक एन्नोर पोर्ट ऐसा है जिसका संचालन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होता है। ठीक है, तो के कामराज बंदरगाह प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज है ये। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज पोर्ट है। एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से इसको विकसित किया गया। अच्छा, आपको कमेंट्स करके मुझे बताना एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे डीपेस्ट बंदरगाह है और एक नेचुरल बंदरगाह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डॉल्फिन नोज की पहाड़ी है इसके पास में, जिसके कारण क्या है, ये जो है मानसूनी पवनों से सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर क्या है, भारत का नौसैनिक अड्डा भी है विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में भारत का नौसैनिक अड्डा भी है। तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे होने के कारण, यानी इसके पीछे क्या है, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, ये क्या है, मानसूनी पवनों से सुरक्षित रहता है, सबसे डीपेस्ट है, नेचुरल है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है मोस्ट इंपोर्टेंट पारादीप, पारादीप पोर्ट, महानदी के मुहाने पर है, महानदी। ठीक है, और यहाँ से मुख्यतः लोहे अयस्क जो है वो भी जापान को क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, जो भी आयरन ओर है यहाँ से उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। ठीक है, एक और पोर्ट था, याद रखिएगा आप, जहाँ से हम जापान को एक्सपोर्ट करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में देखिए 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? दोनों हुगली रिवर पर हैं, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है दोस्तों वो नीचे है, कोलकाता पोर्ट थोड़ा तटीय लाइन से अंदर है हुगली रिवर पर, जबकि हल्दिया पोर्ट क्या है, कोस्ट लाइन पर बनाया गया है। ठीक है, 2 डॉक हैं इसके, यानी कोलकाता डॉक जो ईस्टर्न बैंक पर है और हल्दिया डॉक जो वेस्टर्न बैंक पर है। ठीक है, यहाँ से मुख्यतः जूट, चाय, कोल, स्टील का क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, इसी का क्या है दोस्तों, एक इस बंदरगाह का एक समुद्र में स्थित हार्बर है। हार्बर मैंने बताया था जिसका नाम है डायमंड हार्बर, जहां पर वेसल खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट्स। चलिए आगे समझ लेते हैं।
देखिए इन पोर्ट्स के अलावा हमारे देश में 5 वाटरवेज भी हैं। कितने? 5 इनलैंड वाटरवेज हैं। 5 इनलैंड वाटरवेज हैं जो अंतर्देशीय व्यापार में काफी सहायता पहुंचाते हैं। उसमें नंबर 1 है, देखिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1986 में, भारत में अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ये खोज करने के लिए कि भारत में जो नदियां हैं, जो भारत में नहर हैं, क्या हम उनसे छोटे जहाज द्वारा अंदर भारत के अंदर में व्यापार बढ़ा सकते हैं? नहीं। इसलिए स्थापना हुई थी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। तो 1986 में ही नंबर 1 नेशनल वाटरवे की स्थापना की गई, की खोज हुई इलाहाबाद से हल्दिया। देखिए इलाहाबाद से हल्दिया, ये क्या है? गंगा भागीरथी व हुगली नदी के बीच में है। हल्दिया यहाँ पे पड़ता है ये, और ये है इलाहाबाद में संगम गंगा जमुना सरस्वती का, वहां से लेकर के ये है हमारा नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है। 1620 किलोमीटर है ये, 4 राज्य से होकर गुजरता है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटरवेज 2 की, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज 2 है असम में, यहाँ पे ये है सादिया से धुबरी तक असम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये कितना है? 891 किलोमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 वाटरवेज और हैं, ठीक है, उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए भारत ने और ज्यादा नदियों के विकास के लिए क्या किया है? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 एक अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत भारत ने 106 और राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास को मंजूरी प्रदान की है। 106, तो 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जाएगा। भारत जो सरकार द्वारा बंदरगाहों के विकास और उन्हें सड़क व रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना चलाई जा रही है, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था मार्च 2015 में। बंदरगाहों का विकास, उसके पास सिटी का विकास करना है, तो उसके लिए क्या है? सागरमाला परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नौवहन, देश में अंतर्देशीय नौवहन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा के लिए एक संस्थान है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है पटना में। देश का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड लिमिटेड है वो है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, सबसे बड़ा है। और कोच्चि में ही सबसे बड़ा ड्राई डॉक भी है देश का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड, इसका मतलब है जहां पर वेसल्स को, शिप को रिसाइकिल किया जाता है, वो है अलंग गुजरात में। कहां पर है? अलंग गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत म्यांमार की सरकार के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम म्यांमार का यहाँ पे है सितवे पोर्ट, उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? हम अपने कोलकाता और हल्दिया पोर्ट से बाय वेसल यहाँ इस दूरी के द्वारा, ये दूरी है 540 किलोमीटर की, इस दूरी से क्या करेंगे? सितवे पोर्ट जाएंगे और यहाँ से कलादान नदी के द्वारा फिर जो भी कार्गो है उसको भारत के पूर्वी राज्यों में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के प्रयासों से 2021 में इसको शुरू किया जा सकता है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये था आज का हमारा सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है। विजन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो माई विजन ऑनलाइन चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं क्या है
इन सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड कराता हूँ। विजन ऑनलाइन चैनल सपनों की एक उड़ान है। ठीक है दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।